हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आपका मेरे चैनल में लर्न एंड ग्रो विद शीतल में। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो वोकैब से है। हम लोग जानते ही हैं कि हम जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं उनमें वोकैब का बहुत एक अच्छा पोर्शन आता है। तो वोकैब के मार्क्स एक तरीके से हमारे लिए फ्री मार्क्स भी होते हैं, क्योंकि हम उसको कंप्लीट करने से क्या होगा, हमारे अगर 5 क्वेश्चंस भी अगर वोकैब के आते हैं तो वो हमारे 5 क्वेश्चंस सॉलिड होते हैं। तो वोकैब का पोर्शन अच्छा भी है और अगर बुरा भी है एक तरीके से। अगर वोकैब नहीं आती तो पूरे 5 क्वेश्चंस हमारे गलत भी हो सकते हैं। तो वोकैब के लिए हमें रोज़ाना इसकी प्रैक्टिस करनी होती है। तो वोकैब जितने भी एग्ज़ाम्स हैं हमारे कॉम्पिटिटिव उनमें ज़रूरी आती है। अब यूपी बीएड के एग्ज़ाम भी है और DSSB के एग्ज़ाम भी है। तो उसके लिए मैं ये वोकैब की सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ। तो आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मेरी नई वीडियोस का जो भी नोटिफिकेशन है आप तक सबसे पहले पहुँचे। और अगर आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप लोग उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहाँ से जा कर के मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने सभी इंपॉर्टेंट बुक्स की PDF उसमें शेयर कर रखी है, चाहे वो DSSB से हो, यूपी बीएड से हो, टेट, यूपी टेट एंड सी टेट। आने वाले टाइम में मैं उसमें सुपर टेट से रिलेटेड भी जो मेरे नोट्स हैं उनको मैं शेयर करूँगी। तो आप लोग चैनल पर जा कर के उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज की जर्नी हम स्टार्ट करते हैं अपनी। सो लेट्स स्टार्ट। तो वोकैब जो है ये, इसमें फर्स्ट जो पॉइंट है वो है अबेस। अबेस का एक इंग्लिश है, अबेस एक वर्ड है जिसको हिंदी में कहते हैं नीचा दिखाना। मतलब इसका अर्थ होता है नीचा दिखाना और इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, डिक्रीट। तो आप लोग को दिख रहा होगा डिक्रीट, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, डिक्रीट बोलते हैं। तो अबेस का मतलब होता है नीचा दिखाना और इसका इंग्लिश मीनिंग हो गया डिक्रीट, ठीक है। सो नेक्स्ट है अबेस। अबेस का मतलब होता है लज्जित करना, ठीक है। तो इसमें आपको दिख रहा होगा इसका मतलब क्या होता है, लज्जित करना, ठीक है। और इसका मीनिंग हो गया नेक्स्ट, टू एम्बेरस। आपने देखा ही होगा कि जब भी हम बोलते हैं किसी भी चीज़ के लिए कि अरे मुझे शर्मिंदा होना पड़ा, तो शर्मिंदा भी हिंदी का ही एक शब्द है और इंग्लिश में जो इसको बोलते हैं टू एम्बेरस, ठीक है। इसके बाद है हमारा शब्द एप्टोयर, ठीक है। एप्ट, अबेट, टोयर, ठीक है। इसको हाफ करके पढ़ लीजिए, अबेट, टोयर। तो इसके बाद इसका जो हिंदी मीनिंग हो गया बूचड़ खाना। बूचड़ खाना आप लोग जानते ही होंगे, प्लेस वेयर एनिमल आर किल्ड, जहाँ पर एनिमल्स को काटा जाता है, मारा जाता है, उसको क्या बोलते हैं, एप्टोयर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, मैं थोड़ा क्लीन कर लेती हूँ, हाँ। उसके बाद नेक्स्ट है एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है त्याग देना और इसका मीनिंग होता है इंग्लिश में गिव अप। तो एब्डिकेट का मीनिंग हो गया त्याग देना और इसका मतलब होता है गिव अप। आप लोग देखते हैं कि जब बहुत सारा हम कोई भी काम कर लेते हैं तो थक जाते हैं, तो फिर उसके बाद मन नहीं करता है, मतलब कि चलो ठीक है थक गए बहुत ज़्यादा। और एक पॉइंट ऐसा आता है कि अब करना ही नहीं है, तो करना ही नहीं है वाला जो सेंस आता है वो होता है गिव अप में, यानी कि त्याग देना। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा एब्रेंट। एब्रेंट मतलब होता है असामान्य। असामान्य का मतलब होता है एबनॉर्मल, जैसे बहुत टाइम हमने देखा होता है। एबनॉर्मल का क्या होता है, उसका यार हम बोलते हैं यार उसका ना जो बिहेवियर है बहुत एबनॉर्मल है। तो एबनॉर्मल का इंग्लिश एक बहुत अच्छा वर्ड है इसमें दिया है, एबरेंट। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको देख लीजिएगा, एबरेंट, ठीक है। इसका मतलब होता है असामान्य हिंदी में और इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं एबनॉर्मल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा एप्टिमेंट। एबेटमेंट मतलब होता है दुष्प्रेरण। दुष्प्रेरण का मतलब होता है द एक्ट ऑफ हेल्पिंग समवन इन रॉन्ग डूइंग, ठीक है। तो इसका मीनिंग हो गया द एक्ट ऑफ हेल्पिंग समवन इन रॉन्ग डूइंग, मतलब दुष्प्रेरण, किसी के भी मतलब हेल्प कर रहे हैं किसी की तो गलत है की, मतलब उसका दुष्प्रेरण हो रहा है, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग हो गया। इसके बाद है नेक्स्ट अबेयंस। अबेयंस मतलब होता है निलंबित करना। निलंबित करने का मतलब क्या होता है,
सस्पेंडेड एक्शन मतलब किसी को सस्पेंड कर दिया जाता है, तो जो सस्पेंडेड एक्शन होगा वही होता है एबियंस। ये एक स्टैंडर्ड वर्ड है इस शब्द का, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है अबहोर। अबहोर मतलब घृणा करना, मतलब हमें कोई चीज़ किसी को अच्छा नहीं लगता है तो हम कहते हैं कि अब मुझे पसंद नहीं है यार, ये थोड़ा घृणा करता हूँ, तो ये हो क्या, घृणा करना। घृणा करने का इसका इंग्लिश मीनिंग क्या देखते हैं हम, डिटेस्ट, डिसलाइक एंड हेट। तो ये सब इसकी एक तरीके से क्या होंगे, सिनोनियम। तो इसमें डिटेस्ट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, मैंने इसीलिए इसको सर्किल कर दिया है, ठीक है, डिटेस्ट। फिर इसके बाद नेक्स्ट है हमारा एबजेंट। एबजेंट का मतलब होता है बुरी हालत में, एक्सट्रीमली पुअर और अनहैप्पी, ठीक है, एक्सट्रीमली पुअर एंड अनहैप्पी, ये हो गया इसका। तो ये हम लोग देखते हैं बुरी हालत, अब जिस तरीके से हमारा सुपर डेट का एग्ज़ाम नहीं हो रहा तो हम लोग की क्या हो रही है, बहुत बुरी हालत हो रही है, क्योंकि अब वैकेंसी नहीं आ रही बहुत टाइम से, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। और एक फ़नी एग्जाम्पल से हम पढ़ेंगे तो हमारा अच्छे से क्या हो जाएगा, याद भी हो जाएगा, और एग्ज़ाम जब हम देंगे तो हमें वो याद आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है एब्ज्योर। एब्ज्योर का मतलब सौगंध खाकर त्याग करना, मतलब renounces upon once है oath, ओके, renounce upon oath। तो इसका क्या मतलब हो गया, सौगंध खाकर त्याग करना, एब्ज्योर का मतलब हो गया renounce upon oath। आप लोग इसको देख लीजिएगा, और ओथ से भी याद रखेंगे तो इतना तो पेपर में आता ही है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो वो हो जाता है, ठीक है। एब्ल्यूशन मतलब होता है शुद्धि हेतु स्नान, मतलब एब्ल्यूशन का मतलब हो गया शुद्धि हेतु स्नान, द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ, ठीक है। इसके बाद आ गया एबनिगेशन मतलब होता है त्याग देना, अधिकार या दावा, ठीक है। तो इसका मतलब होता है एबनिगेशन टू गिव अप अ राइट और अ क्लेम, टू गिव अप अ राइट और अ क्लेम मतलब त्याग देना, अधिकार या फिर दावा, ठीक है। इसके बाद है एबोर्ड मतलब क्या होता है, निवास, द प्लेस वेयर समवन लिव्स, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया निवास। इसके बाद इसको थोड़ा सा ऊपर करती हूँ, एबॉलिश भी एक अच्छा मीनिंग है, थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। एबॉलिश मतलब उन्मूलन करना, टू पुट एन एंड टू, ठीक है, टू पुट एन एंड टू, एबॉलिश का मतलब हो गया उन्मूलन करना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा एबोमाइनेबल मतलब भी क्या होता है, घृणित का भी हमने ऊपर भी पढ़ा था एक, और इसका मीनिंग हो गया इंग्लिश में वेरी बैड और अनप्लीजेंट, ठीक है। तो अनप्लीजेंट इसका थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आप वो देख लीजिएगा, मैंने इसमें राउंड कर दिया। इसके बाद हो गया एबोरिजिनल मतलब क्या होता है, आदिवासी मतलब नेटिव। ये तो नेटिव तो हम रेगुलर भी याद करते हैं, लेकिन इसका ये हो गया एब ओरिजिनल, ठीक है। उसके बाद हो गया एबॉर्टिव मतलब हो गया निष्फल का मीनिंग क्या होता है, फ्रूटलेस और फुटाइल। तो एबॉर्टिव मतलब निष्फल का हो गया फ्रूटलेस और फुटाइल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा एब्रेसिव मतलब क्या होता है, घिसने का सामान, एब्रेसिव तो मतलब क्या हो गया इसका, सब्सटेंस यूज फॉर रबिंग, मतलब घिसने का कोई भी सामान होता है तो उसको हम इस तरीके से लिखते हैं, एब्रेसिव, ठीक है। इसके बाद है अब्रिज का मतलब होता है संक्षिप्त करना, शॉर्टन, ठीक है। ये शॉर्टन तो हम रेगुलर यूज़ करते हैं, लेकिन इसका ये वर्ड अच्छा है, ठीक है। उसके बाद आता है एब्रोगेट का मीनिंग क्या होता है, ख़त्म करना किसी परंपरा या कानून को। तो ये वर्ड भी थोड़ा अच्छा है, एब्रोगेट का मतलब होता है ख़त्म करना किसी परंपरा या कानून को। तो इसका मीनिंग हो गया इंग्लिश में अबॉलिश सम कस्टम एक्सेट्रा, एबॉलिश सम कस्टम, ठीक है। इसके बाद हो गया एब्सिसेशन, मतलब आपने देखा होगा एब्सिसेशन मतलब चीरा, हम किसी भी चीज़ में चीरा लगाते हैं। जैसे हम जब एक मैं आपको फ़नी एग्जांपल देती हूँ, जैसे जब हम बनाते हैं मिर्च का अचार, तो मिर्च का अचार में क्या करते हैं, मिर्च में हम बीच में एक
चीरा लगाते हैं, स्लिट कर लेते हैं बीच में से, तो उसी चीज़ को क्या बोलते हैं, कटिंग ऑफ। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल था, ये आपको याद रहेगा। इसके बाद है अब सेकंड, मतलब भाग जाना, डिपार्ट सीक्रेटली। ठीक है, अब सेकंड, अब सेकंड मतलब हो गया एब्सेकॉन्ड बोलेंगे इसको, मैं गलत प्रोनाउंस कर रही थी। एब्सेकॉन्ड मतलब क्या हो गया, भाग जाना, डिपार्ट सीक्रेटली। ठीक है, इसके बाद है एब्सोल्यूट मतलब पूर्ण रूप से, मतलब कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद है हमारा एब्सॉल्व मतलब दोष से मुक्त करना, पार्डन। ठीक है, एब्सॉल्व पार्डन तो ये रेगुलर रहता ही है हमारा, लेकिन इसके जो ये वाला है ये थोड़ा अच्छा वर्ड है, एब्सॉल्व। ठीक है, उसके बाद है अब्सटेन मतलब क्या होता है, रोकना या परहेज करना। ठीक है, तो रोकना या परहेज करने का मीनिंग हो गया रिफ्रेन फ्रॉम। ठीक है, इसके बाद है अब्स्ट्रैक्ट का मीनिंग तो हमें पता होता है, संक्षेप दस्तावेज सिर्फ भावना के रूप में ही मौजूद। अब्स्ट्रैक्ट मतलब हम तो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, जैसे हम पेडागोजी वगैरह में भी पढ़ते हैं, अब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को लेके जो बच्चा सीखता है इस चीज़ को, तो ये हो गया अब्स्ट्रैक्ट। तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो गया a shortened form of speech extending as an idea of feeling only। ठीक है, इसमें सिर्फ फीलिंग होती है, एब्स्ट्रैक्ट हो गया ये। ठीक है, तो आज में ये एक छोटी सी वीडियो है वोकैबुलरी की, अगर आप लोग को पसंद आई हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अगर आपको इसे रिवीजन करने में हेल्प हुई हो, और अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद मैं और ज़्यादा वोकैब आप लोग को कराऊंगी। तो चलती हूँ आपसे, मिलती हूँ न्यू वीडियो में, और अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिएगा, और अगर और भी कोई आप लोगों को हेल्प चाहिए हो मुझसे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं इसको पढ़ूँगी, और अगर मेरे पास उससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं उसके लिए वीडियो बनाऊँगी, आप लोगों के लिए शेयर करूँगी, और अगर मेरे पास मटेरियल होगा तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर उसको शेयर कर दूँगी। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।